तो अल्लाह बेबी दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है सैक्रिफाइसल प्रिंसेस एंड द किंग ऑफ बीस्ट के नए एपिसोड में। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके एपिसोड नंबर 8 के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह के एनिमे की हम एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाते रहते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे अब हम लोग सीधा वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, जो एनिमेस होता है वो बताता है कि कोई एक इंपॉर्टेंट इंसान है जो कि आने वाला है यहाँ पे मिलने। हालांकि रॉयल्टी और नोवेल्टी के लिए एक पार्टी दे दी गई है, लेकिन वो इंसान यहाँ पे आ नहीं पाया था किसी वजहों से, तो वो अब आने वाला है और तुम्हें होना होगा उसके ऑडियंस में और हर चीज को तुम्हें दिखाना पड़ेगा। और उसको तुम किसी भी तरह से लाइटली मत लेना, क्योंकि वो ऐसा है जिसके सामने कोई भी चीज गलत होती है तो वो तुरंत नाराज हो जाता है। इवन वो ऐसा है कि वो किसी को ही मार सकता है, और वो होता है ड्यूक गैलोइस, जिसका नाम सुन के अहमिट जो होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो बताने लगती है कि वो उसने कभी पर्सन में तो नहीं मिली है, लेकिन वो एक लेजेंडरी जनरल है और वो सी के अंदर अनडिफीटेड है, उसको कभी कोई हरा नहीं पाया, इसीलिए उसको गैलोइस द सी गॉड भी कहा जाता है। और र्यूमर्स तो ये भी हैं कि जो ड्यूक गैलोइस है वो हेट करता है ह्यूमंस को और वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और मे भी ये हो सकता है कि तू रिग्रेट करेगी इस चीजों को। जिसके बाद जो थोड़ा सा सार्फी होती है डर जाती है और वो तैयारी करने लगती है। उसके बाद वहाँ पे एनिमेस और जो वो कैप्टन होते हैं वो दोनों बात कर रहे होते हैं, और कैप्टन जो होता है वो बोलता है कि तूने ही ड्यूक गैलोइस को बुलाया था और तूने ही सारी चीजें सेटअप की है ना। तो एनिमेस कहता है कि नहीं, वो उसने खुद से कहा है और मेरा इसके पीछे कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि कभी भी ह्यूमन लेडी को अपनी यहाँ की रानी ना बनने दे, और वो उसके बस में जितनी भी चीजें होंगी वो करेगा उसको यहाँ की रानी ना बनने के लिए, क्योंकि उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो में भी ऐसा कर सकती है कि हमारे किंग की भी डेथ हो सकती है उसके वजह से। और हमने बचपन से ये डिसाइड कर रखा था ना कि मैं उसका ब्रेन बनूंगा और तू बनेगा स्वॉर्ड, तो हमें अपना अपना काम करना चाहिए। तो उसके बाद जो सार्फी होती है वो किंग से पूछ रही होती है क्या जो ड्यूक गैलोइस है वो सच में इतना ज्यादा स्केरी है, और किंग बताने लगता है कि वो उससे कभी भी पर्सन में नहीं मिला है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। अगर कोई इसको डिस्प्लीज करता है, मैं ये भी डाउट नहीं कर सकता है कि वो मेरे अगेंस्ट भी अपनी तलवार उठा लेगा। भले ही गैलोइस कुछ भी बोले, लेकिन मैं कभी भी तेरे को नहीं छोड़ने वाला और मैं प्रोटेक्ट करूंगा किसी से भी तेरे को, उसकी चिंता मत कर। सार्फी बोलती है कि आप चिंता मत करो और मैं ख्याल रखूंगी हर चीज का। उसके बाद देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं, और उसमें से एक शार्क नुमा चीज दिखती है, निकलती है, जो कि ड्यूक गैलोइस होता है। वो रहता है गुस्से में, उससे जो भी आके बातें करता है वो उसको चिल्ला रहा होता है, और उनमें से ही एक निकल के आता है, वो कुछ चीजें लेके आता है किंग के लिए एज अ गिफ्ट, और वो होती है वाइन जो कि 300 साल पुरानी होती है। उतने में देखने को मिलता है जो सार्फी होती है वो वहाँ आ जाती है और बहुत ही प्यार से सबको विश करती है और उसको बुलाती है और अंदर लाने के लिए कहती है, लेकिन जो वो शार्क होती है वो कहती है कि यहाँ पे ह्यूमन आखिर कर क्या रहा है और ये कैसे क्वीन हमारी हो सकती है, मैं इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वहाँ पे एक और जो होता है वो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको गले से पकड़ लेता है, उठा के फेंक देता है, मारने लगता है। उतने में जो किंग होता है वो वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस परमिट नहीं करूंगा। फिर वो जो ड्यूक गैलोइस होता है वो अपने घुटनों पर आ जाता है और वो इससे बातें करने लगता है और बोलता है कि इस तरह के बैड जोक मुझे पसंद नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन गर्ल क्या कर रही है। और किंग बताता है जो सार्फी है ये मेरी फ्यूचर क्वीन होने वाली है, और जो शार्क होती है वो बोलती है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो लोली ह्यूमंस हैं वो कम होते हैं, और ये मेरे को स्ट्राइक नहीं करती है कि ये आपकी रॉयल वाइफ हो सकती है। किंग जो होता है वो नाराज हो जाता है और कहता है तू ऐसा बोलने के डेयर कैसे कर सकता है, और उतने में सार्फी बीच में आ जाती है और वो बहुत ही प्यार से सारी चीजें सुलटाने की कोशिश करती है और उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, और वो सारी चीजें दिखाने वाली होती है इस बिल्डिंग के अंदर। वो अपने साथ लेके जाती है और वो थोड़ा सा नर्वस जरूर होती है, लेकिन ये लोग चीजें पहले से प्रिपेयर करके रख चुके होते हैं, पूरी स्क्रिप्ट तैयार होती है और वो बोलने लगती है और सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगती है। लेकिन जो ड्यूक गैलोइस होता है एकदम से चिल्लाता है, तो जो सार्फी होती है वो ब्लैंक हो जाती है और वो इससे पकड़ लेता है और वो कहता है कि तूने खाली चीजें याद करी थी और मुझे लग ही रहा था ये चीज। और उतने में वो नाराज होता है और कहता है कि मैं सारी चीजें छोड़कर सीधे हम लोग चलेंगे खाने वाली जगह पे। और जो एनिमेस होता है वो पीछे से सारी चीजें देख रहा होता है और वो खुश हो रहा होता है। उसके बाद खाना जो होता है वो शुरू हो जाता है। वहाँ पे किंग बैठा होता है, ड्यूक गैलोइस होता है और सार्फी और बाकी लोग भी बैठे होते हैं। जो ड्यूक गैलोइस होता है वो वाइन पी रहा होता है, लेकिन सार्फी के हाथ में गिलास होता है लेकिन वो पी नहीं रही होती है, तो उसके लिए भी वो नाराज होता है और बोलता है कि तू पी क्यों नहीं रही है। और वो बोलने लगता है कि जो वाइन मैंने प्रेजेंट की है क्या वो तू पीना नहीं चाहती है, क्या मेरी वाइन इतनी ज्यादा खराब है। और वो बिल्कुल अलग तरीके से खराब तरीके से बोल रहा होता है सारी चीजें, लेकिन जो क्लॉप होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है कि सार्फी पीना नहीं चाहती है, लेकिन वो पी
ही नहीं सकती है, वो ऐसी चीजें बोल रहा होता है। और फिर जो ड्यूक गैलोइस होता है वो बोलने लगता है कि जो क्वीन मेरे साथ बैठ के दारू नहीं पी सकती है, ड्रिंक नहीं कर सकती है, वो मेरे लिए क्वीन कैसे हो सकती है। और बोलने लगता है कि इसीलिए हम ह्यूमन के ऊपर किसी भी चीज के लिए काउंट नहीं कर सकते हैं। उतने में जो उसके साथ वाला होता है वो उसको शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो ड्यूक गैलोइस होता है वो उसको मार के नीचे गिरा देता है और बोलने लगता है कि जब मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरे पास खड़े मत हुआ कर, और उसको अगली और इस तरह की चीजें बोलने लगता है और कहता है कि तू मेरे खाने का भी टेस्ट खराब कर रहा है। सार्फी जो होती है वो खड़े हो जाती है और बोल रही होती है तुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए किसी से भी, और वो सार्फी को वहां से जाने के लिए बोलने लगता है और कहता है कि ह्यूमन के सामने बैठ के वैसे भी खाना खाना किसे पसंद होगा। और जो किंग होता है उसको गुस्सा आने लगता है और वो उसे भागने के लिए कहता है। जो किंग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सार्फी जो होती है वो बोल के वहां से निकल जाती है। क्लॉप भी इसके साथ निकल जाते हैं और सार्फी किंग के हाथों पे हाथ रखती है और उसे शांत रहने के लिए बोलती है। उसके बाद जब सार्फी होती है बहुत ज्यादा भूखी होती है, वो चैम्बर में बैठी होती है, उतने में बहुत सारा खाना आ जाता है। उसे लगता है क्लॉप लेके आए हैं, लेकिन लेके आता है वो किंग। वो अपने हिस्से खाना वो उसके लिए लेके आ जाता है। किंग जो होता है वो खाना नहीं खाता है और कहता है मैं उस इंसान के साथ वैसे भी खाना नहीं खा सकता हूँ जिसने मेरी क्वीन की बेइज्जती की हो। और फिर सार्फी जो होती है वो खाती है और जो बाकी खाना होता है वो किंग को खिलाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं वैसे भी पूरी तरह से खा चुकी हूँ तो प्लीज तू खा ले। और किंग जो होता है वो उसके मुंह पर चाट लेता है, उस पर लगा हुआ खाना खा लेता है और कहता है कि इसी से मेरा पेट भर जाएगा और बाकी लोगों को जा और तू दिखा कि मैंने राइट चॉइस ली है तुझे चूज करके। तो सार्फी कहती है बिल्कुल। उसके बाद डांस पार्टी हो रही होती है, वहाँ पे सब लोग जाने वाले होते हैं और जो सार्फी होती है वो अपनी शीप वाली ड्रेस पहन के वहाँ पहुंच जाती है और चाहती है वो जो ड्यूक गैलोइस है उसके साथ डांस करना। वो उसके साथ डांस करने के लिए तुरंत ही बिल्कुल साफ मना कर देता है। हालांकि जो सार्फी होती है दोबारा से उससे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो एकदम मना करने के लिए आतुर होता है और वो कहता है कि तूने मेरी बात सुनी नहीं है, मैंने पहले ही मना कर दिया है। और तू क्या एक्सपेक्ट करती है जो माइटी गैलोइस है वो डांस करेगा ह्यूमन के साथ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो क्लॉप होते हैं वो कहते हैं तो फिर सार्फी का जो ऑर्डर है उसके बारे में क्या। और चांसलर बताने लगता है कि जो लेडी सार्फी है अगर अपने होस्ट के साथ वो अच्छे से नहीं रहेगी और उसको ऑनर नहीं करेगी तो उसे क्वीन नहीं बनने दिया जाएगा। और अभी आप गेस्ट ऑफ ऑनर हैं तो हमें विड्रॉ करना पड़ेगा अगर आप ये चीज नहीं मानते हैं तो, और इस जो बॉल को भी हम कैंसिल कर देंगे। फिर वो गैलोइस होता है कहता है ये तो फन नहीं होने वाला है, काम करो जो मेरा सर्वेंट है वो डांस करेगा ह्यूमन के साथ और दो अगली लोगों को एक साथ डांस करने में देखने में बड़ा मजा आने वाला है और मैं काफी ज्यादा हंसूंगा इस चीज पे। और ऑफ कोर्स सार्फी अगर नहीं चाहती है तो वो रिफ्यूज कर सकती है, लेकिन सार्फी जो होती है वो खुश होती है और उसके डांस करने को तैयार होती है। वो जो सर्वेंट होता है अपना हाथ आगे बढ़ाता है, सार्फी उसके हाथ को पकड़ती है। पहले तो थोड़ा सा कतराती है लेकिन वो पकड़ लेती है और उससे डांस करने के लिए तैयार होती है और दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। और वो जो बूढ़ा इंसान होता है वो कहता है कि सॉरी तुझे एक बूढ़े इंसान के साथ डांस करना पड़ रहा है। और वो ये भी बोलने लगता है कि जो मेरी बॉडी है उसके ऊपर आग लग चुकी थी जिसकी वजह से जो मेरी बॉडी की स्किन है वो शेड करती है, उसके स्केल्स जो हैं वो भी सड़ सड़ के नीचे गिरने लगते हैं और ये कितनी ज्यादा खराब और बेकार चीज होगी कि तुझे ये देखना पड़ रहा है इतने पास से। सार्फी कहती है कि आप ऐसी चीजें बोल ही क्यों रहे हैं। और वो बूढ़ा कहता है कि पहले तू घबराई थी और हेजिटेट किया था जब तू मेरा हाथ पकड़ने वाली थी। सार्फी कहती है ऐसा इसलिए मैंने किया था क्योंकि तू बहुत ज्यादा दर्द में दिख रहा था। जिसके बाद उस बूढ़े की आंख बड़ी हो जाती है और वो बोलने लगता है कि ये बहुत ही पुराने घाव हैं, इनसे दर्द नहीं होता है। और वो बताने लगता है कि जो ये सारे घाव हैं ये बहुत सेंचुरीज पहले मेरे को लगे थे लास्ट वॉर में, और मेरे जो हाथ हैं बहुत सारे एनिमीज को मार के आगे बढ़े हैं, उसमें बहुत सारे ह्यूमंस भी थे और उसी के रिवेंज में ह्यूमंस ने मेरे को जलाया। और सार्फी पूछ रही होती है क्या आप भी ह्यूमंस को हेट करते हैं, और वो बोलता है कि ऐसा तो नहीं है, वॉर्स होती है इस तरह से। उसके बाद वो बुड्ढा होता है वो पूछने लगता है कि तूने ये वाला पास चूज ही क्यों किया, इस पे सिर्फ और सिर्फ कांटे हैं, तुझे हमेशा परेशानी होगी। और ये बताने लगती है कि ये चाहती है किंग के साथ हमेशा रहना, उस तरह का ह्यूमन उनके साथ रह सकता है, इसके लिए मैं बस थैंकफुल हो सकती हूँ उनके। जिस तरह से किंग के अपने दो फेस होते हैं, एज अ बीस्ट एज अ ह्यूमन, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं उसी तरह से लिव करूँ जैसे वो लिव कर रहे हैं। मेरे पास अपनी कोई पावर नहीं है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैं हेल्प कर सकूँ उनकी जिस तरह भी मैं कर सकती हूँ। और वो बुड्ढा बोलने लगता है तो इसका मतलब ये है कि तुझे किंग के साथ प्यार हो चुका है। और जो सुन के सार्फी जो होती है वो शॉक में हो जाती है। और ये दोनों बात कर रहे होते हैं, बाकी लोग देखते हैं और कहते हैं कि ये दोनों बात कर रहे हैं, लगता है ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। सार्फी जो होती है कहती है ग्रैंडपा। वो ग्रैंडपा शब्द सुन के थोड़ा सा चौंक जाता है और वो बोलता है कि अगर आपको दर्द नहीं हो रहा था क्या मैं आपको थोड़ा सा टाइटली पकड़ सकती हूँ, तो वो हाँ में जवाब देता है और उसके हाथ को पकड़ती है और गोल गोल घुमाने लगती है और बुड्ढे को चक्कर आने लगते हैं। उतने में जो ये ड्यूक गैलोइस होता है वो चढ़ जाता है और उस बुड्ढे को मार देता है और उसे उठा के फेंक देता है और कहता है कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो भाई, तुम लोग इस तरह से फन में देखते हुए मुझे गुस्सा आ रहा है, तू ह्यूमन के साथ फ्रेंडशिप कर रहा है और तू डिस्ग्रेस है हमारी रेस के लिए। उतने में सार्फी जो होती है उसके सामने खड़ी हो जाती है। जो कैप्टन होता है वो भी अपनी तलवार निकालने ही वाला होता है और सार्फी उसको शील्ड करने लगती है। फिर जो गैलोइस होता है वो बोलने लगता है इसको उल्टी सीधी चीज है और कहता है कि जो तेरी क्वीन
बनने वाली चीज है ना वो मेरे हाथ में है, अगर मैंने मना कर दिया तो कोई भी तुझे क्वीन नहीं बना सकता है। और वो बुड्ढा पीछे से बोल रहा होता है प्लीज इसे माइंड मत कर और तू यहाँ से हट जा, मेरे कोई आदत है इस चीज की। लेकिन वो नहीं हटती है और खड़ी रहती है और कहती है कि मैं इसको डिफेंड करूंगी। और वो बोल रहा होता है तू एक्चुअली में क्वीन मटेरियल नहीं। किंग जो बैठा होता है वो देख रहा होता है सारी चीजें और कहता है सार्फी मैं में बिलीव करता हूँ, मैं तेरे डिसीजन में बिलीव करता हूँ, मैं उस चॉइस में बिलीव करूंगा जो तू लेगी। और जो सार्फी होती है उधर खड़ी होती है, मुस्कुराती है और किंग की तरफ देखती है और सॉरी बोलती है उसे और कहती है लगता है कि मैं आपकी क्वीन नहीं बन पाऊंगी। लेकिन वो अभी भी डिफेंड कर रही होती है उस बुड्ढे को। और जो सार्फी होती है वो सोचने लगती है कि अगर मैंने अभी ये स्टैंड नहीं लिया तो फ्यूचर में भी अगर किसी चीज के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा तो मैं नहीं ले पाऊंगी और मैं अपने सर को हाई रख के किंग के साथ नहीं खड़ी हो सकती अगर मैं आपको नहीं बचा पाई। यहाँ पे एक क्वीन कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती है कि उसके सामने कोई भी हर्ट हो या चोटिल हो। और वो जो ड्यूक गैलोइस होता है वो कहता है यही अगर तेरा आंसर है तो ठीक है। और उसने भी जो सार्फी होती है बोलती है मिस्टर शार्क तुम बस उन्हीं लोगों के ऊपर वार कर सकते हो जो तुमसे फाइट बैक नहीं कर सकते हैं, क्या इसी को तुम ग्रेट वॉरियर कहते हो? और वो एकदम गुस्से में आ जाता है, अपनी तलवार उठाता है और कहता है सी गॉड से तुम क्या ऐसे ही बात करोगे? और वो उस पर तलवार चलाने ही वाला होता है उतने में किंग को गुस्सा आ जाता है और सार्फी को गोद में ले लेता है और वो जो नीचे बुड्ढा होता है उस तलवार को पकड़ लेता है और कहता है तूने बहुत ज्यादा चीजें कर दी, अब रुक जा यहाँ पे। और उतने में पता चलता है जो गैलोइस एक्चुअल गैलोइस होता है वो होता है वही बुड्ढा, ना कि वो शार्क। और ये लोगों ने प्लॉट किया होता है ताकि ये टेस्ट कर सके क्वीन को। जिसके बाद जो किंग होता है वो नाराज होता है इनसे और जो वो बुड्ढा होता है वो कहता है कि मैं आप लोगों की किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैंने ये चीज प्लान की थी और हम चाहते थे बस सार्फी को टेस्ट करना। लेकिन वो एक चीज में बोलता है कि मैं परमिट करता हूँ इस चीज के लिए जो ये लड़की है ये क्वीन बन सकती है। फिर ये जो बुड्ढा होता है ये भी कहता है कि जो मेरे सारे लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, तो जो भी गुस्सा है जो भी नाराजगी है वो मेरे ऊपर निकालिए, मेरे लोगों को छोड़ देना आप, जो भी पनिशमेंट हो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे मिले। उस दिन मुझे वो शार्क होता है वो पीछे से आता है और कहता है कि आप सारी ब्लेम अपने ऊपर मत लो, ब्लेम मेरे ऊपर भी होना चाहिए क्योंकि मैंने सारी चीजें बोली थी। और वो बोलने लगता है कि इनके बिना हम कुछ भी नहीं है तो प्लीज इनको बख्श दो और आप मेरी जान ले सकते हो। उतने में जो सार्फी होती है किंग के गोद से उतरती है और शार्क के पास चली जाती है और कहती है कि तू ग्रैंडपा की एक्चुअली बहुत ज्यादा केयर करता है, तो इस तरह से मरने की बात तो मत करे यहाँ पर। और सार्फी बोल रही होती है क्या हम इन लोगों को पनिशमेंट देना जरूरी है, क्या हम लोग इन लोगों को छोड़ नहीं सकते? और किंग बोलता है कि नहीं, हमें इनको पनिशमेंट देना होगा क्योंकि इन्होंने चीट किया है हमें। और वो फाइनल पनिशमेंट ये देता है कि जो ये सारे लोग हैं ये हमेशा हमेशा मुझे ही सर्व करें और कहीं नहीं जाएंगे। जिसके बाद जो बुड्ढा होता है उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो थैंकफुल होता है इतनी काइंड पनिशमेंट के लिए। और वो बोलने लगता है कि जो लेडी सार्फी है उसको हमेशा हमारा सपोर्ट रहेगा और हमारे फ्यूचर क्वीन को हमेशा हमारा सपोर्ट रहेगा। जिसके बाद वो सारे लोग होते हैं वो लोग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद जो सार्फी होती है वो अगेन सॉरी बोलती है किंग से और कहती है कि मैंने सेल्फिशली एक्ट किया था। किंग होता है वो बोलता है कि सही बात है और अगर पॉसिबल हो तो मैं कभी भी तेरे मुंह से ये बात नहीं सुनना चाहता कि तू मुझे छोड़कर जाएगी, लेकिन मैं प्रिपेयर था शुरू से ही इन सारी चीजों के लिए क्योंकि मैं तुझे क्वीन अपनी बनाना चाहता हूँ। हमेशा से ही मेरे अंदर फेथ था तेरे आंसर को लेके। जब तूने इस तरह का आंसर लिया मेरे को तभी लगा कि मैं तुझे अपनी क्वीन बना लूं, अपनी वाइफ बना लूं। और वो उसको अपने गोद में उठाता है और अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाता है और हॉल के अंदर जाता है, उसको अपने हाथ देता है और कहता है क्या तू मेरे साथ डांस करेगी? और उसके हाथ को पकड़ता है और ये दोनों डांस करते हैं और उसके बाद ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। जब बात की जाए कैसा था ये एपिसोड, तो यार एपिसोड काफी ज्यादा अमेजिंग था और देखने में काफी ज्यादा मजा आया। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।